आम आदमी पार्टी के नेता अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता में आने वाली पार्टी के नेता आज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरकर जेल जा चुके हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी ईडी के निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है और केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। शराब घोटाले से लेकर कई दूसरे मामले में आप के नेता फंसे हुए हैं। आपके जो नेता जेल गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेता घिर गए हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने में अब तक फेल साबित हुई है। वहीं अब तो पार्टी के बड़े नेता भी पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी में भगदड़ मच गई है। हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी के कई नेता पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस बार पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे निखिल सवानी ने गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में सेंध लगाकर केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। इसके अलावा इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल को लगा है बड़ा झटका और कैसे आपके लिए आई है बुरी खबर और कैसे विपक्ष का हो गया है खेल खराब। तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं हो रही है। पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई से केजरीवाल पहले से ही परेशान है। वहीं अब आप एक और मुसीबत में फंस गई है। आम आदमी पार्टी के लिए हर जगह मुसीबतों का सैलाब आया हुआ है। दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात तक पार्टी के भीतर भगदड़ मची हुई है। आपके नेता कहीं जांच एजेंसी से भाग रहे हैं तो कहीं जांच एजेंसी उनके पीछे भाग रही है तो कहीं आपके नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। पार्टी के नेताओं को शायद पता चल गया है कि अब इस पार्टी में जो रहेगा वो जेल में ही जाएगा। पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़कर अपने लिए बेहतर जगह देख रहे हैं। पार्टी के केंद्र के नेताओं ने भ्रष्टाचार की ऐसी धमाचौकड़ी मचाई कि राज्य के नेता कहने लगे कि यहां से निकल जाने में ही बेहतरी है। आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में पंजाब, दिल्ली और गुजरात में सबसे अधिक उम्मीद है, लेकिन गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जिससे बीजेपी के लिए फायदे के तौर पर देखा जा रहा है और ये झटका आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने दिया है। दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। पाटीदार आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे निखिल सवानी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी का साथ छोड़ दिया है। निखिल एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो आपका हिस्सा बने थे, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव में 14% वोट पाकर राष्ट्रीय पार्टी बनी आपको झटका देते हुए राज्य में पार्टी के प्रमुख युवा चेहरों में शामिल निखिल सवानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निखिल सवानी पार्टी के आयोजनों के दौरान काफी रणनीतिक जिम्मेदारी संभालते थे। पाटीदार आंदोलन से सुर्खियों में आए निखिल सवानी हार्दिक पटेल के निकट सहयोगी रह चुके हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सवानी 24 घंटे के अंदर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। बीजेपी में शामिल होने के बाद निखिल सवानी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि दिवाली के शुभ मौके पर मैं बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के आशीर्वाद से बीजेपी में शामिल हुआ हूं। निखिल सवानी के आप छोड़ने का कारण का पता नहीं चला है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व द्वारा गुजरात में दिलचस्पी नहीं लेने के चलते निखिल सवानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सवानी पाटीदार समाज से ताल्लुक रखते हैं। उनके युवाओं में काफी लोकप्रियता है। केजरीवाल जो कहते थे कि हम इस देश को बदलने आए हैं, राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन राजनीति की परिणति से निकली सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी, जिसे आपके बड़े नेताओं ने मिलकर लिखी। आपके नेता जो अपने आप को गरीब कहते थे, उन्होंने ऐसा गुर्बत का गहना पहना है कि जिसने देखा वो दंग रह गया कि ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते थे और अब वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं। हालांकि केजरीवाल अब भी आपके नेताओं को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन कोर्ट से आपके ईमानदार नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि दाल में कुछ तो काला है। आम आदमी पार्टी के नेता बात बनाकर अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़कर बचना चाहते हैं। पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो बिना कुछ सोचे समझे आरोप लगा देते हैं, लेकिन उनके पास उस आरोप का कोई प्रमाण नहीं होता है। कई बार आपके नेता दूसरे विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाने की वजह से फंस चुके हैं। कोर्ट से भी आप नेताओं को झटका लग चुका है। खुद पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी मांग चुके हैं और वो भी बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाने की वजह से। वहीं ईडी द्वारा आप नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर ही आरोप लगाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मनीष सिसोदिया को जमानत न देकर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बोलती बंद कर दी है कि ये बीजेपी की कार्रवाई नहीं है, घोटालों की वजह से आपके नेता गिरफ्तार हुए हैं। वहीं अब एक दूसरे मामले में भी आम आदमी पार्टी घिर चुकी है और केजरीवाल को जवाब देते नहीं बन रहा है।
तो आपके नेता बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने चले थे, लेकिन बीजेपी ने आपको करारा जवाब दिया है। दरअसल दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिवाली के बाद इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने दिवाली पर आतिशबाजी के लिए लोगों को उकसाया। इस वजह से दिल्ली के AQI में रातों रात 100 आंकड़ों से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे जले जो यूपी और हरियाणा से लाए गए। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार और आप पर पलटवार करते हुए कहा है कि गोपाल राय को बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कई बार लगता है कि गोपाल राय पर्यावरण मंत्री नहीं है, वो प्रवक्ता की तरह बोलते हैं। गोपाल राय को बताना चाहिए कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया। वो प्रदूषण के लिए दिवाली को जिम्मेदार ठहराकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो एक खास वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पिछले आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 4 नवंबर को आनंद विहार में AQI 498 दर्ज किया गया। वहीं दिवाली के बाद अगले दिन सुबह ये 240 रहा। तो क्या 4 नवंबर को पटाखे अरविंद केजरीवाल ने जलाए थे? गोपाल राय का इस पर क्या जवाब है? पिछले 1 महीने से पूरा उत्तर भारत पराली के धुएं से परेशान है। लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। तब भी लोगों ने पटाखे जलाए थे क्या? वहीं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर यह भी कहा कि ये खेद का विषय है कि आज जब दिल्ली वाले प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, तब दिल्ली सरकार की लापरवाही से दिल्ली में पर्यावरण सेस के रूप में कमर्शियल वाहनों से एकत्र लगभग 710 करोड़ से अधिक रुपए व्यर्थ पड़े हैं। इसके अलावा भी बीजेपी नेता ने आपको निशाने पर लिया। केजरीवाल को समझना होगा कि बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने से लोग उनसे सवाल पूछना बंद नहीं कर देंगे। दिल्ली की सत्ता पर आप काबिज हैं और चुनाव के दौरान तो आपके पास दिल्ली की हर समस्या का समाधान होता है। तो फिर आपकी सरकार ने दिल्ली की जनता को अब तक प्रदूषण से निजात क्यों नहीं दिला पाई है? इसका जवाब भी केजरीवाल को देना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अडानी के मामले में बैकफुट पर आ गए हैं। अडानी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अब जो खबर आई है उससे राहुल गांधी के लिए अडानी पर बोलना मुश्किल हो सकता है। देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी को देश का पूरा विपक्ष मिलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और खास तौर पर कांग्रेस भी कर रही है। देश की सरकार के साथ अडानी ग्रुप का नाम जोड़ा जा रहा है कि सरकार अपने खास मकसद के लिए अडानी ग्रुप को वित्तीय फायदा दे रही है। सरकार को समझने की जरूरत है कि ऐसी किसी एक व्यापारी ग्रुप की मदद कर वो देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना था। तमाम तरह के आरोप विपक्ष के द्वारा उस समूह पर लगाए गए कि जानबूझकर अडानी समूह को सरकार फायदा दे रही है। जब अमेरिका से एक रिपोर्ट लीक हुई और आरोप लगा कि अडानी समूह ने जानबूझकर वित्तीय गड़बड़ी कर शेयर धारकों के पैसे के साथ झोल किया है, जिसके बाद पूरा विपक्ष कहने लगा कि ये तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के साथ धोखा है। लेकिन अडानी की संस्था ने अपनी एक दांव से पूरे विपक्ष का मुंह सील कर दिया है। दरअसल दिग्गज भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के लिए एक बड़ी खबर आई है। वहीं विपक्ष के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब अडानी पर बोलना मुश्किल हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी और विपक्ष के नेता अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, लेकिन अमेरिका भी अडानी का लोहा मान रहा है। अमेरिका का भी अडानी पर भरोसा बढ़ा है, जिसके चलते अमेरिका की सरकार अडानी ग्रुप में भारी भरकम फंड देने जा रही है। खबर के मुताबिक यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंटल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में 55.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड भारत के सबसे बड़े बंदरगाह प्रबंधक अडानी पोर्ट्स एवं प्राइवेट लिमिटेड, श्रीलंका के प्रमुख उद्यम जॉन किल्स होल्डिंग्स और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के अधीन है। डीएफसी अमेरिका सरकार की विकास वित्तीय संस्था है। इस बीच अडानी पोर्ट्स के शेयर में भी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इस राशि का इस्तेमाल कोलंबो बंदरगाह में गहरे पानी के शिपिंग कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किया जाएगा। बयान के अनुसार निजी क्षेत्र नीति वृद्धि को सुविधाजनक बनाएगा और श्रीलंका के आर्थिक सुधार में सहायता के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा को आकर्षित करेगा। बयान के अनुसार अमेरिका, भारत और श्रीलंका स्मार्ट तथा हरित बंदरगाहों जैसे टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देंगे। डीएफसी के सीईओ स्टॉक नाथन ने कहा कि वेस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोन में डीएफसी की $553 मिलियन की प्रतिबद्धता इसकी शिपिंग क्षमता का विस्तार करेगी। तो देखा आपने कैसे अमेरिका अब अडानी की कंपनी में पैसे लगा रहा है, लेकिन अडानी को लेकर विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।